देखिए, हमारा मानना है कि इसको जस्टिस की बुनियाद पे डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, लेकिन उस चीज के वास्ते सेंसस का होना बहुत जरूरी है। तो हमारा फोकस इसी चीज पे रहेगा कि जल्द से जल्द कास्ट सेंसस हो जाए, उसके बाद में we will sit and discuss about it कि what should we plan for the forthcoming days। लेकिन उसके वास्ते कास्ट सेंसस का होना बहुत जरूरी है। एंड आई फेल टू अंडरस्टैंड कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कास्ट सेंसस को क्यों डिले कर रही है। देखिए, जहां तक रोहिंग्या का ताल्लुक है, इट इज ए कंसर्न इन कंट्री, लेकिन उस कंसर्न को कहीं उसका नाजायज फायदा ना उठाया जाए। हमें उसका भी कंसर्न होना चाहिए कि रोहिंग्यों के नाम पे जो जायज मुसलमान यहाँ के बाशिंदे जो हैं, उनको उसकी आड़ में तंग ना किया जाए। बाकी जहां तक स्टेट का ताल्लुक है, देखिए, इंटरनेशनल एक कम्युनिटी के तहत यहाँ पे जितने भी, जहां कहीं पे भी दुनिया में, जहां कहीं पे भी ये लोग हैं, चाहे वो हिंदुस्तान में रोहिंग्या हैं या कहीं और ये लोग जो होते हैं, तो उनकी इंटरनेशनल कम्युनिटी के तहत उनको बेसिक ह्यूमन नीड्स को बंद करना जो है, दैट इज नॉट अलाउड। तो उसके तहत कहीं पे भी वो हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर में हो, चाहे वो कहीं पे भी हो, तो उस इंटरनेशनल ये जो ये एक सोसाइटी के तहत जितने भी ये काम हुए हैं, वो मेरे ख्याल में इससे बियॉन्ड नहीं होने चाहिए कि जो उनको बेसिक नीड्स हैं उसको बंद नहीं किया जाए। इसके अगर बैकग्राउंड की तरफ जाएं तो वो बहुत ही पेनफुल है। ये सारा सिलसिला शुरू हुआ 2014 से, और 2014 के बाद में जो एक तो इस्लामोफोबिया का जो आरएसएस ने और बीजेपी ने शुरू कर दिया, दूसरे साथ साथ ही उसमें 2019 के वास्ते माहौल तैयार करने के बाद में कश्मीरी स्टूडेंट्स के साथ हुआ, कश्मीरी ट्रेडर्स के साथ में हुआ। अभी जो रिसेंटली जो हुआ, हालांकि जहां जहां पे भी कांग्रेस की सरकार है, वो उसके ऊपर रिमीडियल मेजर्स भी लिए उन्होंने, लेकिन बाकी जगहों पे हम अगर देखें तो उसको बजाय उसकी कॉग्निजेंस लेने के वहां पे एनकरेजमेंट हो रही है। और मेरा ये मानना है, ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव में अगर देखा जाए, जो भी सब ये कर रहे हैं, दैट इज नॉट इन द नेशनल इंटरेस्ट। अगर उनको ये ख्याल है कि इससे हम जो जज्बात हैं, वो रिवाइवल ऑफ हिंदुइज्म को जो वो करना चाहते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता स्टेल हो रहा है। उसकी जो रेलेवेंस है, इंडियन सोसाइटी ने हमेशा गंगा जमनी तहजीब को एक्सेप्ट किया है, लेकिन ठीक है कि फेनेटिज्म हर मजहब में होता है, फेनेटिज्म हर सोसाइटी में होता है, लेकिन इंडियन सोसाइटी में इतना भी फेनेटिज्म नहीं है। ठीक है, अनपढ़ लोगों की भी यहाँ पे अच्छी खासी तादाद है जिनको आप फेनेटिसाइज कर सकते हैं। अदरवाइज लॉन्गर इसमें लार्जर प्रोस्पेक्टिव में अगर देखें तो इंडियन सोसाइटी इज नॉट फेनेटिक, और उनको अब आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि जो हमारा हिंदू मुस्लिम सिख इतिहाद, जो गंगा जमनी तहजीब यहाँ की थी, इसको ही कंटिन्यू करना है, तभी हमारा सर्वाइवल हो सकता है। तो मेरे ख्याल में वी आर हेडिंग टुवर्ड्स दैट।